क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी 70% तक आप कर सकते हो अगर आपने कैपेसिटर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है। ठीक है, बस इसमें काम की जो बातें हैं, ये काम की बात बेटा याद रख लीजिएगा। ये वाला कैपेसिटर ए और बी के बीच में, ये वाला कैपेसिटर ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, इसका मतलब दोनों हो गए पैरेलल। आंसर विल बी C plus C 2C। व्हाट विल बी एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर? तो हाफ CB स्क्वायर। हाफ CB स्क्वायर करोगे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर आ जाएगी। ठीक है, या हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो इस प्रकार से यहां पे सवाल पूछे जा सकते हैं। हमने यहां पे चीजें सीख ली हैं कि ऐसे सवाल कभी आएंगे तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर ये सॉल्व हो रहा होता तो फिर हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते। C2/C1 की जगह x पुट करना मत भूलना। तो चलो मैं यहां पे स्टार्ट कर देता हूं, जिसका नाम है कैपेसिटर। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C क्या होता है? A ε0/T। इस पे खूब सारे सवाल पूछे गए हैं। ठीक, दूसरा बहुत ही बेशरम है कि मैं तुझे बोलूं भाई ये कैपेसिटर है और सपोज बीच में यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया जिसकी थिकनेस T है और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है। क्लियर है? ठीक है, और मैंने आपसे जानना चाहा, मैंने कहा भाई ये बता दो कि इसमें क्या होगा इसका C। तो C सॉल्व करके आता था A ε0/D-T 1-1/K। इस पे कम से कम बिलीव मी 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए इसी सवाल पे। तो हमारी बात 7 से 8 तो मैं कम बता रहा हूं, कम से कम 10 सवाल पूछे गए टोटल। 10 सवाल, 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब इसको बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है। ठीक है, चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला, तो सर ये हो गया, सर इसका C निकाल दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट अगला, सर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि अगर एक कैपेसिटर है, इसको आपने V1 से चार्ज किया, इसका कैपेसिटेंस है C1, और एक दूसरा कैपेसिटर है, इसको आपने V2 से चार्ज किया, इसका कैपेसिटेंस है C2। ठीक है, और सपोज ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, और आपने स्विच को बंद कर दिया ऐसे। तो जो कॉमन पोटेंशियल हम निकालते थे, इसका रिजल्ट आता था C1V1 प्लस C2V2 बटे B1 प्लस B2 बटे C1 प्लस C2, सॉरी, ये कॉमन पोटेंशियल निकल के आता था। और अगर कभी आपसे यहां से हीट लॉस पूछे तो हीट लॉस का भी रिजल्ट यहां पे याद रख लीजिएगा, हाफ C1C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। और हमारी बात ठीक है, तो ये था मेरे भाई ये वाला। तो ये मैं सही बात बता रहा हूं, कम से कम इससे जो है ना 15 से 20 सवाल पूछे गए इस प्रोफाइल से, इससे। ठीक है, और आपके एग्जामिनेशन में जरूर इससे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 4 से 5 सवाल, मुझे पूरा भरोसा है कि यहीं से उठ के आने की क्या है प्रोबेबिलिटी है। मैं अगर पिछले 5 साल के पेपर देखूं तो ये सबसे बेशरम सवाल है जो बार बार पूछे गए, सबसे बेशरम सवाल है। ये क्या चल रहा है? जेईई मेंस एग्जाम कैंसिल है? ओए ओए, ये क्या कर रहे हो बे? ओए, ऐसा मत बोल यार तू। है वो कह रहा चाह रहा एग्जाम कैंसिल, कौन है बे? शाहजेब खान बेटा, अगर कैंसिल नहीं हुआ ना तो सबसे पहले तुझे ही ब्लॉक कराऊंगा मैं। बैच मैनेजर शाहजेब खान को ब्लॉक कर दो। हाँ, ये तुम्हारी अलग मतलब बकैती चल रही है। मास्टर यहाँ पढ़ा रहा है कि देख इतने सवाल है, इतने, वो कह रहा है एग्जाम कैंसिल, एग्जाम कैंसिल, एग्जाम कैंसिल है। भैया तुम्हारा कोई भरोसा ना है, मैं एक बार चेक कर लूं। कभी कभी तुम बात सही भी कर लेते हो। ऐसा कहीं भी नहीं है, ऐसी ऐसी मजे ले रहे हो तुम्हें, कहीं भी कैंसिल नहीं है, नालायक हो। हाँ, जबरदस्ती मजे ले रहे हो, है वो ही कर रहे हो है? अच्छा, ये जो कह रहे हैं ना भी एग्जाम कैंसिल, ये ना हर रोज, ठीक है, हर रोज ये सोचते होंगे कि भाई किसी तरीके से यार एग्जाम और पोस्टपोन्ड हो जाए यार, इतना पोस्टपोन्ड और हुआ है, इतना पोस्टपोन्ड और हो जाए यार, ये लोग ना ये सोचते होंगे, है ना? हाँ, सर हीट लॉस एनर्जी लॉस सेम है ना? हाँ मेरे भाई, ये हीट लॉस लिख ले या एनर्जी लॉस लिख ले, सेम है। हाँ, अब तक बवाल मच जाता अगर पोस्टपोन्ड होती तो। यही बात समझ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ,
सर एडमिट कार्ड नहीं आएगा, अबे आ जाएगा एडमिट कार्ड, टेंशन ना लो, पहले पढ़ लो। ठीक है, देख ध्यान से देख। तो पहला तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया ये, दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया ये, और तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया ये। अगर पॉजिटिव से निगेटिव कनेक्ट करते, ठीक है, तो इन दैट केस V कॉमन बराबर होता C1V1 माइनस C2V2 बटे C1 प्लस C2, और एनर्जी जो लॉस होती वो निकल के आ जाती हाफ C1 प्लस C2 का स्क्वायर B1 प्लस B2 का स्क्वायर। ऐसे सवाल यहां पर आ जाते। तो मैंने बोला कैटेगरी नंबर 1 क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, यहां से आपके कैपेसिटर के बहुत ज्यादा सवाल यहां पर पूछे जाते रहे, बहुत ही ज्यादा। फिर भी अब इसके बाद आई थिंक इसके बाद तो सारी चीजें कॉमन है। अब इसके बाद एक आता था आपका आरसी सर्किट, उसको भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। आरसी सर्किट में एक होता था जब आपने बैटरी लगा दी, मतलब ग्रोथ ऑफ चार्ज, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसका रिजल्ट आता था सर Q बराबर Q0 1 माइनस ए की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, ठीक है सर जी, ये होता था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। और अगर आई पूछा जाए तो आई बराबर डी क्यू बाई टी थी। इसमें टी बराबर 0 पर कैपेसिटर बिहेव करता था वायर की जगह, और टी बराबर इंफिनिटी पर कैपेसिटर होता था मेरे भाई टूटे हुए वायर की तरह। ठीक, ठीक है सर जी। कैपेसिटर छोटा चैप्टर है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे के अंदर सारा का सारा हो जाएगा, इसकी थ्योरी में भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक, ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो गया। एक हम पढ़ते थे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में रिजल्ट आता था Q बराबर Q0 1 माइनस ई की, सॉरी, Q बराबर Q0 ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और I जो होता था वो डी क्यू बाई डी टी होता था। यहां पे I आता था I बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और यहां पर भी I निकल के आता था आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये रिजल्ट है जो आपको यहां पे याद रखने हैं। ठीक है, इतना ही काफी है कैपेसिटर में, और जो है यहां पर, ठीक, तो बेसिकली मेरे हिसाब से इतने फॉर्मूले आप यहां पे रिवाइज कर दो। पापिया पोल, बेटा पापिया पोल को ब्लॉक कर दो। ठीक है, एक पापिया पोल को लग रहा है ब्लॉक कराना पड़ेगा, ये औकात के बाहर बोल रहा है कुछ। ठीक है, पापिया को पापी दे दो, पापी, उसको पप्पी दे दो प्यारे सी। हाँ बेटा अलग सर, तो बेसिकली पपिया, ओ पपिया, तेरे लिए इंतजार कर रहे हैं जैसे, है ना, जब पपिया आ जाएगा तो मैं आऊंगा तुझे पढ़ाने। हैं ये फॉर्मूले आप यहाँ पे एक बार बढ़िया तरीके से रिवाइज कीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब सीधा पीवाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चलो क्वेश्चन, जैसे कि पहला सवाल तुम्हारे सामने ये रहा। The parallel plate capacitor with the air between the plates has the capacitance of 15 picofarad. The separation between the plate become twice and the space between them filled with a medium of dielectric constant इतना. Then the capacitance become इतना. Value of axis. Try करो, जल्दी से ट्राई करो, your time start now. जल्दी जल्दी जल्दी, इसको हमें 1 से 1.5 घंटे के अंदर समाप्त करना है इस चैप्टर को। 5:40 हो रहे हैं ना, 5 घंटे 40 मिनट हो चुके हैं, 7 घंटे तक इसको समाप्त करना है पूरे को। ठीक है, करो जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करो, आराम से कर, कोई जल्दबाजी नहीं, 2 मिनट का टाइम है। हाँ, पपिया को पाप लग गया, पपिया तो गया, अब पपिया पप्पी देने चला गया अब वो। हाँ, बेटा कोई भी निगेटिव कमेंट ना करे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा आप पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, बेटा मत करो ऐसे, तुम्हें फायदा नहीं है तो तुम मत पढ़ो, तुम जाओ यहाँ से। यार बैच इसको भी ब्लॉक कीजिए, जो कह रहा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इसको भी ब्लॉक कीजिए। ठीक है, अब देख सवाल देख सर जी, देखो ठीक, उसने ऐसा बोला है। अच्छा इसमें एक चीज और रहेगी, क्या एक चीज रहेगी, इसमें एक चीज और रहेगी कि अगर आपने मीडियम पूरा का पूरा भर दिया तो सी बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। ठीक, पूरा का पूरा मीडियम भर दिया हो तो। अब इस सवाल में क्या बोला है उसने, इस क्वेश्चन में उसने बोला है, क्या बोला है, पहला प्लेट कैपेसिटर एयर बिटवीन द प्लेट हैव द कैपेसिटर इज ना, इसका मतलब सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। ठीक है भाई साहब, अब क्या हुआ, उसने बोला द सेपरेशन को कर दिया दुगना, मतलब डी को कर दिया दुगना, तो सी नया बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी कितना कर दिया दुगना, मतलब 2d। ठीक है, और स्पेस भर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का, मतलब के से मल्टीप्लाई कर देगा। देन कैपेसिटेंस बिकम x बाई 4 पिको फेराडे। अब उसने बोला देन द वैल्यू ऑफ एक्सिस, तो इसका मतलब बस हमें ये सवाल सॉल्व करना है। तो ध्यान से देख, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इनटू यहां से आ जाएगा के 3.5
बटे 2, 2 का मतलब हो गया इतो। ठीक, ये सी नया आ गया। ए एप्सिलॉन अपॉन डी की वैल्यू कितनी है सब 15 पिको फैराडे, तो ये तो हो गया तेरा 15। ठीक है, ये तेरा 15 पिको फैराडे हो गया। पिको फैराडे चल रहा है इसलिए टेंशन बिल्कुल ना ले। इंटू 3.5 बटे 2, ये तेरा आंसर आ गया। उसने बोला अगर ये x बटे 4 के बराबर है तो बता दो x की वैल्यू क्या होगी। तो x बराबर निकल के आ जाएगा 2 से इसको मारते 2 बार, ये इधर चला जाएगा 7 बार और 15 सत्ते 105। 105 इज आंसर। यस, आप सब लोग का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ट्राई करो जल्दी से, जल्दी। यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया था। करो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, सवाल पढ़ो। हम्म, जल्दी। हम्म, 10/3 आंसर आ गया है। मेजोरिटी बच्चे हैं 10/3 दे रहे हैं, इसका मतलब सी आंसर दे रहे हैं सब लोग। आओ चेक करते हैं। उसने बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया इतना, प्लेट सेपरेशन इतना, स्पेस बिटवीन प्लेट फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम थिकनेस है। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये दूसरा जो सवाल है ना, ये वाला दूसरा सवाल पूछा गया। ठीक है, तो मैं तो इसका नाम ही दे देता हूं, बोला क्या नाम दे इसको। ठीक है, दूसरी प्रोफाइल और ये तीसरी प्रोफाइल। ठीक है, और ये तेरी चौथी प्रोफाइल। देखना मेजोरिटी सवाल तेरे 1 2 3 4 में ही हो जाएंगे, तो देखना भाई क्यों जितने भी आए हुए हैं। मतलब जो बच्चे किसी कारणवश कैपेसिटर नहीं कर पाए हैं, उनका बैकलॉग है, वो ये सेशन अटेंड कर ले। बिलीव मी, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी 70% तक आप कर सकते हो अगर आपने कैपेसिटर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो। ठीक है, बस इसमें काम की जो बातें हैं, ये काम की बात बेटा याद रख लीजिएगा। ये वाली जो मैंने यहां पे बताई है, ये चौथी हो गई है। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और एक पांचवी और लिख देता हूं यहां पर। पांचवी में कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं। V बराबर Q/C या Q बराबर CV, पहला फॉर्मूला। और एक कोई कैपेसिटर है, इस पे चार्ज अगर Q है, इस पे चार्ज -Q है, तो इसके पेट में जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ Q² या हाफ CV², दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहला, ये वाला Q बराबर CV। दूसरा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। तीसरा, अगर कभी बैटरी का ईएमएफ सपोज E है और यहां से चार्ज, सपोज बैटरी का ईएमएफ मान के चलो E है और यहां से सपोज चार्ज Q फ्लो हुआ है, तो वर्क डन बाई जो बैटरी होती है, वो वर्क डन बाई बैटरी होती है। अगर पॉजिटिव डंडे से पॉजिटिव चार्ज निकलता है तो प्लस E इंटू क्यू। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट बेटा आप याद रख लीजिए। अगर आपने पांचों पॉइंट याद रख लिए तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आप यहीं से कर लोगे। और उसके बाद छठे वाले पार्ट में, सर अगर बैटरी कनेक्टेड है, सवाल आते थे ना कि बैटरी कनेक्टेड है, उसके अंदर जो है जो डाइलेक्ट्रिक उधेड़ दिया, बता दो क्या होगा। तो याद रखना, बैटरी अगर कनेक्टेड होती है तो V सेम होता है, और अगर बैटरी डिसकनेक्टेड होती है, ठीक, तो चार्ज सेम होता है। बस आपको ये कंसेप्ट याद रखने हैं। ये उस तरह के सवाल हैं जब कोई कैपेसिटर है, उसने बोल दिया भैया पूरा डाइलेक्ट्रिक उछेड़ दिया बैटरी हटा के, तो बताओ क्या होगा। तो भैया जाहिर सी बात है, तो आप यहां पर बोल दोगे कि सर जो C होता है, C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K टाइम्स। तो इसका मतलब C तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड है तो V सेम रहेगा, और बैटरी डिसकनेक्टेड है तो चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, ये बस इतने फॉर्मूले तूने पकड़ लिए तो पूरा कैपेसिटर 90% कैपेसिटर तेरा इससे ही हो जाएगा। आओ सवाल करते हैं वाला। उन्हें वाला पहला प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया इतना, प्लेट सेपरेशन इतना, ठीक है, स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ थिकनेस इतना। आई थिंक ये दूसरी प्रोफाइल का सवाल है जिसमें बीच में ऐसे एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया था। ठीक, तो आप सीधा बोलोगे सर C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T माइनस 1/1/K। आप सब लोगों ने आंसर निकाल दिया है। एरिया चुपचाप रख देना, एप्सिलॉन नॉट रखने की जरूरत नहीं है, चेक करके एप्सिलॉन नॉट एज इट इज चल रहा है। डी सर ये डी है, और टी सर ये टी है, और के सर ये के 5 है। बस आपको ये वैल्यूज रखनी है। एक सवाल में करके दिखा देता हूं, इसके बाद के क्वेश्चन में करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, देख ले, सी बराबर एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बटे डी। डी कितना भाई साहब, डी 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 2 mm माइनस टी कितना, टी 1 mm, 1 माइनस 1/5। ठीक है, ये mm चल रहा है तो 10 टू की पावर -3, और ऊपर चला जाएगा तो 10 टू की पावर 3। ठीक है, आ जाओ इसको सॉल्व करो। देख 3 और 1 4, 40, 4 एप्सिलॉन नॉट बटे
2 माइनस ये हो जाएगा 4/5। 4/5 मतलब सर ऊपर ले जाओगे 5 आ गया 20 एप्सिलॉन नॉट बटे 5 दूनी 10 में 6 गया 20/6। 20/6 का मतलब हो गया है 10/3। 10/3 का मतलब सी ऑप्शन। एक सवाल मैंने आपको करा दिया है यहां पर ऐसा, अब मैं सारे सवाल नहीं कराऊंगा, मैं पहले बोल रहा हूं। ठीक है, मैंने एक सवाल करा दिया है, अब किसी सवाल में वो एरिया कुछ और लिख देगा, सेपरेशन कुछ और लिख देगा, डायलेक्ट्रिक कुछ और रख देगा, तो मैं भी सारे सवाल नहीं कराऊंगा बार बार। सेम कम से कम 10 सवाल तुझे ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो एज इट इज सेम डाटा पर होंगे। ये आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं यहीं पे करा दूंगा, लेकिन आपको टाइम दूंगा करने के लिए। लेकिन अब मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं आपको कैलकुलेशन कर करके दिखाऊं। ठीक है, अब देख सवाल देख, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये रहा, पढ़ कर जल्दी से, जल्दी फटाक से करो। एक कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस इतना, व्हेन इट इज पैरेलल प्लेट आर सेपरेटेड बाय द एयर, थिकनेस डी, स्लैब ऑफ मटेरियल बता, हो जाएगा जल्दी से। बोलो, मजा आएगा सवाल करने में, जल्दी कर जल्दी, मिनट से पहले, जल्दी जल्दी जल्दी। अबे नालायकों, जिनको पेपर देने जाना ट्राई मारो, बेवकूफों। हम्म है 6 आंसर आ रहा है, ओके बहुत ही बढ़िया, शाबाश। देखते हैं, कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस इज व्हेन पैरेलल प्लेट आर सेपरेटेड बाय एयर मीडियम थिकनेस टी। इसका मतलब C बराबर 5 बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T, पहली लाइन। दूसरा, अब उसने क्या किया, एक स्लैब है और मिक्स कर दिया है, इक्वल टू द एरिया सेम है और dy/2। ठीक है भाई साहब, तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी 1 माइनस 1/k। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस dy/2 1 माइनस 1/k। k कितना भाई साहब, के है 1.5, तो 1/1.5 का मतलब 3/2। ठीक, अगर आप इसमें से a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कॉमन निकाल लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1/1 माइनस हाफ इंटू 1/3। ठीक है, ये आ जाएगा 6, एक में से गया 6 ऊपर चला गया, 6/5, 6/5 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी जिसकी वैल्यू है 5, 6। ठीक है, सेम प्रोफाइल का सवाल था ये वाली, ये सेम प्रोफाइल का सवाल था। देख नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 2023 के क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन तेरी स्क्रीन पे ये रहा, कर 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 थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, इसको सोचने में टाइम लगेगा, कर बोलो जल्दी जल्दी। मेडिकल एम सलीम भाईजान, थैंक यू बेटा, अच्छे से पढ़ो मेडिकल वालों, तुम भी कर सकते हो, मेडिकल वाले भी कर सकते हैं सवाल, थोड़ी सी मैथ्स उसकी डिफिकल्ट होगी लेकिन कर लोगे आप भी। यस जल्दी, इतनी जल्दी कैसे आंसर दे सकते हो 225 है, इतनी जल्दी कैसे दे सकते हो बे, जल्दी करो। हाँ हम्म प्रयाशन विद यू, बहुत बढ़िया बेटा प्रयाशन। चलो देखते हैं, उसने बोला एक कैपेसिटर, ठीक है भाई साहब, अब कैपेसिटेंस इतना इज चार्ज बाय ये इतने वोल्ट बैटरी, capacitor is disconnected from the battery and connected to another uncharged identical capacitor such that one plate of the uncharged capacitor connected to the positive plate and another plate of the uncharged is connected to the negative plate of the charge। loss of energy, भैया loss of energy क्या था अभी बताया था, हाफ C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। खत्म, ठीक है, हाफ। ये लैंग्वेज बड़ी है, ये सवाल ये कहना चाह रहा है एक कैपेसिटर है, ये रहा कैपेसिटर, एल लगा दी बैटरी में तो चार्ज हो गया, अब इसको उठा के ले गए, यहां रख दिया, अब एक दूसरा कैपेसिटर लागे यहां रख दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब ये तुझे नहीं लग रहा ये 2-3 लाइन फालतू में लिख रहा है,
कह रहा भैया पॉजिटिव प्लेट को इससे, निगेटिव प्लेट को इससे कनेक्ट कर दिया। भाई भैया सीधा बोल देना कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और बस इसमें एक क्या था, 49 था, तो इसका मतलब V1 की वैल्यू 10 हो गई और V2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 हो गई। बस आपका आंसर इसी में आ जाएगा। हाँ, C1 C2 चेक करके देख। दूसरा कैपेसिटर कैसा है, आइडेंटिकल कैपेसिटर। अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो अगर ये C है तो वो भी C होगा, तो C बटे 2C मतलब C/2 इंटू ये 100 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 1/2 गुणा C कितना भाई साहब 900 इंटू 10⁻⁻6 बटे 2 इंटू 4 जीरो। अब देख ले भैया क्या आंसर निकल के आ रहा है, देख 4 जीरो 6 जीरो ये सब कैंसिल आउट हो गए, ये 9/2 9/4 बराबर 2.25। किस फॉर्म में आंसर पूछा है उसने, 10⁻⁻2 में आंसर पूछा है, तो 225। ठीक, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पता, क्या मैं इस सवाल को कराऊं, क्या मुझे इस सवाल को कराना चाहिए, चेक करके बता दे भैया। क्या ये वही सवाल हो गया, डायलेक्टिक यहां रही यहां रही यहां रही, कोई फर्क नहीं पड़ता है डायलेक्टिक में। देख ध्यान से सुन, मैंने यहां पर तेरे को ये बताया था, ये वाला जो सवाल है, इस डायलेक्टिक को तू चाहे यहां रख या यहां रख या यहां रख या यहां रख या यहां चिपका दे, ये यहां चिपका दे, यहां चिपका दे, यहां चिपका दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिस्टेंस अगर x है तो ये देख ले, ये रिजल्ट इंडिपेंडेंट ऑन द x आता था। तो हमारी बात, तो आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे अब तेरे हवाले कर देना चाहिए। तो भैया आराम से तू चाहे तो उसको कर लेना, ठीक है। बड़ा ही सिंपल प्यारा सवाल है। पहला प्लेट कैपेसिटर, बिले प्लेट एरिया इज सेपरेशन डी इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चन के बराबर 4, थिकनेस इज x, ठीक, x इज लेस देन d, C1 C2 कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इफ C1 वा वैल्यू ऑफ C2 इज, कह रहा जब x की वैल्यू इतनी रखोगे, ठीक है, तो एक सवाल ही हो गया। देख तो C1 है, ये कहना चाह रहा है ना, देख तो C1 बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस x, x1 1 माइनस 1/k, के की वैल्यू कितनी है 4, C2 बराबर a एप्सिलॉन नॉट d माइनस x2 1 माइनस 1/, x1 की वैल्यू एक बार d/3 रख दो, x2 की वैल्यू एक बार 2d/3 रख दो, सॉल्व करो, और C1 और C2 के बीच का ये रिलेशन जो है, आप C1 की वैल्यू पुट कर दो, ये 2 है, तो C2 की वैल्यू कितनी होगी बोलो। ओए आयुषियन, ठीक है, क्या आप ये नोटिस कर रहे हो कि सेम प्रोफाइल पे फिर से सवाल पूछा गया है, ठीक है। ये दूसरी प्रोफाइल वाला सवाल है जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। आप कर लोगे, इसको करूंगे आगे सोल्व करके दिखाना है क्या भैया। x1 की वैल्यू कितनी पुट करोगे, d/3, d/3, यहां x की वैल्यू कितनी पुट, x2 की वैल्यू कितनी पुट करोगे भाई 2d/3, 2d/3। अब इसके बाद सॉल्व कर सकते हो, मैं कर ही देता हूं ना। यहां पे देख, ये 3/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, ये देखो ये 3/4 हो जाएगा, ये भी 3/4 हो जाएगा, ये 3/4, ठीक, 3 से 3 मार दिया, ठीक है। ये d/4, d माइनस d/4, हो d माइनस d/4, d माइनस d/3 d/4। अच्छा, ये 3 से 3 मार दिया, d माइनस d/2 इस d/2, इस d/2, ठीक है। अब तू देख ले भाई, ये क्या है 3/4 इधर है, उधर चला जाएगा 3/4, मल्टीप्लाई करते मतलब नीचे d रहने दे, ठीक है। और a एप्सिलॉन अपॉन डी, ये कितना 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो यहां पर a एप्सिलॉन नॉट डी की वैल्यू पुट करते 2 गुणा, सर ये कितना आ गया, सर ये आ गया 3/2। अब कहीं गलती ना हो जाए भाई, इतनी खिचड़ी पका दी है मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब समझ में नहीं आएगा कि आंसर गलत ना आ जाए भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है सर। 3 आंसर जा रहा है हमारा सर, 3 इसका आंसर है। इसमें मुझे अच्छा इस बात का लगा, इसमें काफी बच्चे कह रहे हैं सर ये तो हम कर लेंगे, आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। मेरे को यही चाहिए, क्योंकि जब मैं सही बताऊं तो जब मैं ऑनलाइन में पहली बार आया था ना, तो मैंने चीज नोटिस की कि मैक्सिमम 70-80% बच्चों के अंदर ये आदत होती है कि सर आप करके दिखा दो, हम देख लें, ठीक है। वो इस बात पे फोकस नहीं करते थे कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या, अगर आप करके दिखा दो। लेकिन यहाँ काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सर इसके बाद की मैथमेटिक्स हम संभाल लेंगे अपने लेवल पे। तो इसका मतलब आप इसी को बोलते हैं सिलेक्शन की तरफ जाना, ठीक है। चल नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तेरे सामने ये रहा। अब देख सेम सवाल, ए भाई साहब ये सवाल कर तू, ये बहुत अच्छा सवाल है, ट्राई कर, इसमें आएगा मजा, देख इस ये थोड़ा टाइम खाएगा। ट्राई कर, ट्राई करो सारे बच्चे, ट्राई करो।
यस 5.44। देख ध्यान से समझ, देख मेरी बात सुन, मैं इसके बाद ना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं। देख सर, इसका सी होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। अगर कुछ भर दिया तो इनटू के, लेकिन अगर कुछ ऐसे भरा, ये K1 और ये K2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो कैपेसिटर हैं आपके ऐसे सीरीज में, ठीक है। ओके, मैं रिवाइज करा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, सर अगर कभी आपके सामने ऐसा प्रश्न पहुंचा कि ऊपर कुछ और भर दिया और नीचे कुछ और भर दिया ऐसे, ठीक, तो इसका मतलब होता है ये दो कैपेसिटर हो गए, दोनों आर इन पैरेलल, ठीक। अब C1 C2 आप लिख सकते हो। मैं कह दूं सपोज ये d/2, ये d/2 है, तो आप यहां पे C1 लिख सकते हो a एप्सिलॉन नॉट K1/d/2। उसी प्रकार ये लिख दोगे। मैं आपसे कह दूं ये एरिया a/2 है, तो यहां आप लिख सकते हो अगर इसमें K1 मटेरियल भरा है तो C1 बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d इनटू K1, ठीक। ये सारी बातें आई होप आप सब लोगों को क्लियर होंगी पहले से ही। अब इसमें एक आता है बड़ा तीसरा होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो जे एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जे मेंस में तो नहीं पूछा है, शायद एक बार पूछ लिया था जे मेंस वालों ने भी, कि अगर मैंने ऐसे भर लिया, ऐसे K1 K2 K3 K4, तो सर इसके दो मतलब निकलते हैं बच्चों के दिमाग में। क्या बोले सर, K1 K2 लिख दो पैरेलल, मतलब C1 C2 सीरीज में और इसका इसके सेटअप के साथ पैरेलल। एक दिमाग में तो ये आता है, ठीक है। और अगर हमने एक दिमाग में ये भी आता है कि सर ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, मतलब ऐसे, ठीक, और इधर वाले पैरेलल मतलब ऐसे, ठीक। C1 C2 C3 C4, ठीक। तो इसमें से एक सही होता है, एक गलत होता है। तो मेरे भाई सही होता है ये वाला, ये होता है गलत, क्योंकि ये जो लाइन होती है ये इक्विपोटेंशियल वाली लाइन नहीं होती। ये हम लोग क्लास में देखते हैं, मतलब इसका पोटेंशियल अलग अलग होता है। अगर सेम माना होगा तो आ जाएगा, लेकिन हम अपनी तरफ से सेम नहीं मानेंगे कि हमने इसको सेम मान लिया ऐसे, ठीक। अब इसमें, अब मेरी बात सुनो, इसमें एक चीज और है क्या, कि अगर इसी सवाल में मैंने ऐसा बोल दिया कि मैंने यहां पे कंडक्टिंग प्लेट रख दी, समझ मेरी बात को, मैं ऐसा बोलूं कि भाई ये कंडक्टिंग प्लेट है ये, और मैंने इनके बीच में ऐसे फंसा दी, ऐसे, मतलब ऐसे, ये मैंने प्लेट रख दी, प्लेट कंडक्टिंग, ठीक। तो इसका मतलब ये कंडक्टिंग प्लेट है, तो कंडक्टर ही तो हो गया। और कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि सर ये पॉइंट अगर ए था, ये पॉइंट अगर बी है, तो ये सी, तो ये भी सी, तो ये भी सी, तो ये भी सी, तो ये भी सी। इसका मतलब ये अलग कैपेसिटर, ये अलग कैपेसिटर। और अगर आपने ऐसे डायग्राम बना दिया तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा, फिर ये वाला इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा वो ये वाला बन जाए। क्यों? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल लाइन हो गई, तो ये दोनों आपको पैरेलल में हो गए, ये पैरेलल में हो गए, और ओवरऑल ये कहानी बन जाए। क्लियर है? ये मुझे बताना था इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि इसी के आधार पे आपका ये वाला सवाल था। इसने ये बोला, एज शोन इन द डायग्राम टू पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर हैविंग द इक्वल प्लेट एरिया इतना जॉइंट सच ए बी दैट ए डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये सवाल में तो खैर कोई दम नहीं निकला, ये तो सिंपल से सवाल निकल गया, ठीक है। तो बेसिकली ये एक अलग कैपेसिटर हो गया, ये आपका एक दूसरा कैपेसिटर, ठीक है। आप सीधा बोलोगे सर यहां से ये पता नहीं चल रहा, खैर आई थिंक इसकी जरूरत नहीं पड़ी, जो मैंने यहां बताया इसकी जरूरत दूसरे सवाल में पड़ेगी थोड़ी देर के बाद, तब हम उसको देख लेंगे। बोले सर अब बताओ ये दोनों कैपेसिटर, दोनों पैरेलल, ये सीरीज में है, ठीक, दोनों सीरीज में है, तो मैं लिख सकता हूं सब 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, क्योंकि दोनों सीरीज में। अब सर ये नहीं पता कि ए और बी क्या क्या है, तो मान ले मेरे भाई ये x है, ये टोटल 5 है, ये 1 है, 4 बचा, ये x है, तो ये 4 - x हो जाएगा, ठीक। तो देख मैं वैल्यूज पुट करूंगा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1, C1 कितना होगा, a एप्सिलॉन नॉट, मन का, ठीक है भाई साहब, ठीक,
ए एप्सिलॉन नॉट, यहां पर कुछ बोला नहीं है उसने, बस केवल कुछ मीडियम मीडियम नहीं भरा तो ऐसे ही रहने दो, ए एप्सिलॉन अपॉन डी, डी ऊपर चला जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी है एक्स, प्लस सर इसके लिए क्या लिखोगे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 माइनस एक्स। मेरे हिसाब से इतना ही है ना, बस हो गया सवाल। तो जैसे आप ये सॉल्व करोगे, जोड़ोगे, एक्स एक्स वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4। तो इसका मतलब इसको बराबर करना है एक्स एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी सर, कितनी आनी चाहिए भाई साहब, a बाई 4। अब a की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, यहां पर a की वैल्यू कितनी है 200, आप यहां पे 200 पुट कीजिए, 200 बटे 4 50, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करके देख ले भाई साहब, मेरे हिसाब से कितना आंसर जा रहा है, 50 ही आंसर जा रहा है भाई साहब, चेक करो 50 ही आंसर जा रहा है, क्योंकि डी जो है ना यहां पर मिलीमीटर में, अगर प्रॉपर यूनिट का मैं ध्यान रखूंगा ना तो देख ये किस में जाएगा सर, ये मिलीमीटर में होगा, तो 10 टू की पावर -3, ठीक है। अब पूरा कर लेते हैं इसको, तो यहां से सी इक्विवेलेंट आ जाएगा ए की वैल्यू कितनी है 200 इंटू 10 टू पावर -4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 इंटू 10 टू पावर -3। ये जो सी इक्विवेलेंट है इसको आपने बराबर करा दिया एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब चेक कर ले भैया, एप्सिलॉन नॉट तेरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 50 इंटू 10 टू की पावर -1 इस 5। बोलो क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी करो मिनट से पहले, और अगर पैटर्न पहचान लो तो देख के बता देना भाई साहब जल्दी से क्या स्टेटस है। वाह देख भैया, उन्होंने बोला कैपेसिटर इज चार्ज बाय इतना बहुत सप्लाई नेट डिस्कनेक्टेड चार्ज के भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आप C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, मैं नहीं कर रहा इसके बाद, इट इज द वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, ये फिर से पूछा गया है नंबर 3 पे, ठीक है नंबर 3 पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाओ, ये रहा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बताओ जल्दी से, बहुत ही बढ़िया, 6 इज द करेक्ट आंसर, सब बच्चे 6 निकाल दिए हैं। ये करो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, देखो जल्दी से कैसे निकालोगे, जल्दी 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 जल्दी, फंसे तो देख मैं तरीका बताता हूं, ये ए मान ले, ये बी मान ले, ये बी तो ये भी बी तो ये भी बी तो ये भी बी, ये बी तो ये भी बी तो ये भी बी तो ये भी बी, ये क्या हो रहा है, ये बी 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 बी, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गए, इनको हटाओ। तो इसका मतलब सर ये वाला कैपेसिटर ए और बी के बीच में, ये वाला कैपेसिटर ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, इसका मतलब दोनों हो गए पैरेलल, आंसर विल बी C प्लस C 2C। नेक्स्ट सवाल, अब स्पीड पकड़ते हैं, देख नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी ट्राई करो मिनट से पहले, जल्दी जल्दी, हो गया, आजा भाई साहब, इधर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कैपेसिटर डी कैपेसिटर C1 व्हेन द एयर इज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, सी का भाई साहब C बराबर एप्सिलॉन अपॉन डी मेटल स्लिट ऑफ थिकनेस G/2 एरिया जनरेटेड बिटवीन C/2/C1। ये फिर से सेम पैटर्न पे सवाल है तेरा, ये वाला सवाल जो मैंने बोला था पॉइंट नंबर 2, तू खुद देख ले कितनी बार ये सवाल आ चुका है जे मेंस का, जो मैंने बोला था तुझे ये वाला, ठीक है। मैं देख, तू चेक करके देख ले कितनी बार आ चुका है। सर एक बार आ गया हमारा यहां पर एक 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 एक, दो 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 दो, तीन 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 तीन, चार 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 चार, और ये फिर से आ गया ये वहां पर,
और ये तुम्हारा हो गया 5वीं बार देखिए सवाल तेरा फिर से निकल के आया है। आई थिंक मुझे सवाल को नहीं करना चाहिए, ठीक है, सेम फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल है। थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला पीरियड कैपेसिटर कैपेसिटेंस 2F इज चार्ज टू पोटेंशियल V, ठीक है भाई साहब। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर E1, ठीक है। द कैपेसिटर नाउ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज इनिशियल कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज U। बहुत अच्छा सवाल है ये, मैं आपको पूरे अभी 2 मिनट दे रहा हूं, मैं यहीं पर हूं, 2 मिनट में इस क्वेश्चन को ट्राई करो प्लीज, और इसके आंसर के चक्कर में मत पड़ना बेटा, जल्दी से ट्राई करो। इसमें हीट लॉस नहीं पूछ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। इसमें हीट लॉस नहीं पूछा, इन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। कोशिश कर, हीट लॉस वाले तरीके से भी तू कर सकता है, ठीक है। हाँ जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। हाँ 3 है, 3 सोच 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 सोच। हाँ देख, तू ये भी कर सकता है कि शुरू में रुपए निकाल ले और कितने खो गए ये निकाल ले, ठीक है, वहां से देख एकदम हो जाएगा। देख ध्यान से देख, सर शुरू में सर कैपेसिटेंस से इतना, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर E1, तो E1 बराबर होगा क्या सर, हाफ CV²। मतलब C की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे हम लोग। ये शुरू में तेरी एनर्जी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था भाई साहब, V था। अब जब तूने उसको कनेक्ट कर दिया अनचार्ज से जब कनेक्ट किया है आइडेंटिकल कैपेसिटर में, तो हम लोग बोलेंगे कि सर अब हीट लॉस कितना होगा, सर लॉस विल बी हाफ, ठीक है, C1 C2 बटे C1 प्लस C2, क्योंकि आइडेंटिकल है तो C1 C2 दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा C/2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये ठीक। दूसरा अनचार्ज था तो मैंने यहां पे 0 कर दिया, तो ये निकल के आ जाएगा CV²/4। अब सुन मेरी बात, अब तू डायरेक्ट सोच सकता है कि मान ले ये 100 है तो ये 50 हो गया, मतलब तेरे पास इतने रुपए थे और इतने खो गए, तो फाइनल सिस्टम पे कितनी एनर्जी बची, 50। तो उसने बोला उस 50 की वैल्यू E2 है, तो E2 तेरा 50 हो गया और E1 तेरा 100 था, तो आंसर इज 1:2। बड़ा बढ़िया सवाल था, प्यारा सा सवाल था ये। मतलब ये सवाल अगर सही तरीके से किया जाए तो 2 ही लाइन में आ जाता है। कुछ बच्चे फिर उसको भटक जाते हैं सवाल में, वो क्या करते हैं, कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं, कॉमन पोटेंशियल निकालने के बाद फिर वो P बराबर QYC करते हैं या फिर हाफ CV² करके फाइनल एनर्जी निकालते हैं, तो वो थोड़ा लेंदी मेथड है। यहां से एक ही बार में तेरा सवाल हो जाएगा, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा वाई कांट बी यूज बी कॉमन, बिल्कुल यूज कर सकते हो, लेकिन उससे सवाल थोड़ा लेंदी होगा। उससे आप कैसे करोगे, सर बी कॉमन बताओ पहले, सर C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, मतलब सर B/2, ठीक है सर जी। तो अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बोले सर हाफ CV² एक में, हाफ CV² और उतनी ही दूसरे में। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो ये CV²/4 एनर्जी आ जाएगी, मतलब फाइनल एनर्जी इतनी और इनिशियल एनर्जी इतनी। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी आंसर आपका वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करो जल्दी से, जल्दी, मिनट से पहले। हाँ कोई जा रहा है तू जाने दे उसको, तू पढ़ अपना, तू अपने बैठ के पढ़, अपनी प्रैक्टिस यहीं पे कर, ठीक है। हाँ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैपेसिटर और कैपेसिटर C is charged to potential V. The flux of the electric field so the closed surface enclosing the positive plate of the capacitor. कितना बढ़िया सवाल है, ध्यान से देख, ट्राई मारो सवाल को पहले। यस आंसर कुछ बच्चे दे रहे हैं पहला, कुछ बच्चे दे रहे हैं C वाला। अब देख ध्यान से देख, उसने बोला भाई कैपेसिटर है C है, उसको V से चार्ज कर लिया, तो अगर किसी कैपेसिटर को V से चार्ज करोगे तो Q बराबर CB, इसका मतलब इस पे चार्ज तो हो जाएगा पॉजिटिव, इस पे चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। इस पे चार्ज अगर मैं प्लस क्यू, इस पे चार माइनस क्यू मान के चलूं तो क्यू की वैल्यू सीबी होगी। उसने बोला कि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन सरफेस ले लो जो कि पॉजिटिव प्लेट को एनक्लोज करता हो, तो बताओ इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा। तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड कितना होगा सीबी बटे एप्सिलॉन नॉट, खत्म कहानी। तो आंसर विल बी सीबी बटे एप्सिलॉन नॉट, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलो 2023 के सवाल देख रहे कितने लल्लू लल्लू हैं ये। अगला सवाल ये रहा। अब इसमें मैं क्या ही बताऊं मैं, उसने बोला वैल्यू ऑफ एक्स बता दो। इट इज गिवन दैट टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इज इतना। टोटल चार्ज उसने दे रखा है तो एक्स की वैल्यू पूछ ली। ठीक है, तो देख कैसे करोगे। सर ये 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब ऐसे मान ले 10 वोल्ट। सर ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 10 ये 10 ये 10 ये 10, तो Q बराबर CB लगा देंगे। तो इस पर चार Q बराबर CB क्या लिखोगे, C है 2 और B कितना 10, तो इस पे +20 -20, इस पे +30 -30। उसने बोला टोटल चार्ज तो 100 है, तो 20 और 30 50, इसका मतलब इस पे 50 होगा, इस पे -50 होगा, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। लल्लू आसान सवाल, जे मीन्स का सवाल। ठीक है, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये ले। तो बेटा ये सवाल तेरे ऐसे थे जो अभी जो मैंने 2023 के सवाल देखे थे, बड़ी जल्दी जल्दी सारे के सारे हो गए। ठीक है, कितने सवाल थे, 15-20 सवाल आए हुए थे। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कितने सवाल हम लोगों ने करे भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सवाल थे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देख, और कैपेसिटर देख, ये रहा। अब बस तू बस ये आंसर देना कि किस प्रोफाइल का सवाल है, पहली प्रोफाइल या दूसरी प्रोफाइल या तीसरी प्रोफाइल या चौथी प्रोफाइल। बस प्रोफाइल आंसर दे देना, या उससे रिगार्डिंग कुछ टाइप कर देना जो मैं समझ जाऊं कि सवाल तू समझ गया है। सवाल पढ़ जल्दी से, देखो जल्दी से। जल्दी से देख, चौथी प्रोफाइल देख। एक कैपेसिटर है, उसको ऐसे चार्ज कर दिया है, फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, और सीरीज कनेक्ट कर, पहला कनेक्ट का बात एक ही है। ठीक, और दूसरा अनचार्ज, और ये कैपेसिटर है। इफ द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप सीधा लिखोगे हाफ C1 C2। C1 कितना है 5 इंटू C2 कितना है 2.5 बटे C1 प्लस C2 मतलब 7.5। ठीक है, C1 प्लस C2, C1 C2 C1 प्लस C2 इंटू इसकी सेटिंग कर दे भैया, पहले माइक्रो कूलम से कन्वर्ट कर ले इसको अच्छे तरीके से। हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। V1 कितना है 220 और माइनस V2 कितना भाई साहब अनदर अनचार्ज। 2020 का सवाल है, मतलब 0 का होल स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये इतना आंसर है, लल्लू सवाल है, चाहे तो चेक कर ले। इसको उसको मान ले 3 बार, ये आ जाएगा हाफ गुणा 5/3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 22 का स्क्वायर। 22 का कितना होता है 484 के आगे 00। ठीक है, अब इसी को तुझे सॉल्व करना है, तो आई थिंक सॉल्व कर सकता है तू। 10⁻6 2 2 4, अब तो मैं क्या ही बताऊं, उसके बाद तो कैलकुलेशन ही है। आजा कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर, 2 0 5 चौक 20। ठीक है, 8 पंजे 40 2 42 5 चौक 20 2 22। ठीक, बटे 6 इंटू 10⁻⁻6। वो x की वैल्यू पूछ रहा है अप्रोक्सीमेटली। चेक करिए कुछ गलती तो नहीं हो गई, चेक करके देख। इफ द एनर्जी चेंज का मतलब हीट लॉस ही आपसे पूछ रहा है वो। ठीक है, वो लॉस पूछ रहा है, कितनी एनर्जी हुई है। मेरे हिसाब से ये आंसर जा रहा है, इसमें कुछ गलती तो नहीं हो रही, चेक कर ले भाई। 25 या 75, 3 आ गया ना, 3 दूनी 6। अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा बेटा इसका, अप्रोक्सीमेटली आंसर देना पड़ेगा, मैं मुझे लग रहा है अप्रोक्सीमेटली अगर आंसर अपन इसका देखेंगे तो कितना आएगा देख। ये 5 इंटू 10⁻⁻6 है, 2 3 5, ये कितना हो जाएगा 0.048। इसको इतना ही मान ले बटे 6। ठीक है, 8 6 48, इसको 8 बार मार 0.008। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा 8 पंजे 40, तो ये आ जाएगा 0.040 मतलब 4/100। 4/100 का मतलब हो गया एक्स वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 4 निकल। बस सेम फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट और देख अगला सवाल। नेक्स्ट थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, पकड़ो सवाल, पकड़ो जल्दी से जल्दी। क्या फिर से रिपीट है, फिर से कॉमन सवाल है। मैं इसको छोड़ सकता हूं कि ये सवाल फिर से रिपीट हो रहा है क्या। 10 माइक्रोकूलम कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इतना, उसको हटा दिया गया, अनचार्ज कैपेसिटर से लगा दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस बता दो इतना हो गया कैपेसिटर सेकंड। तो भैया बी कॉमन बराबर क्या होता था C1 V1 बटे C2 V2 बटे C1 प्लस C2। मजाक बना दिया भाई साहब पेपर का। सी बी कॉमन कितना है सर 20 बराबर C1 कितना है मान के चलो C है इंटू V1 कितना है सब 50 प्लस V2 कितना है 0 बटे C1 प्लस C2 कितना है। अगला चेक कर ले भाई साहब, C1 की वैल्यू कितनी है 10, तो C1 की वैल्यू 10 रख दे भाई साहब, 10 वैल्यू पुट कर दे। ठीक, बटे 10 प्लस C2 सॉल्व करोगे आप C2 निकाल सकते हो बड़े ही आराम से। देख रहा, एक चीज समझ तो दे, एक ही प्रोफाइल के सवाल बार बार डाटा बदल बदल के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं क्या पूरा इसको? है देख, यहां याद रखना ये माइक्रो फेराडे में लिखा है तो आंसर भी माइक्रो फेराडे में ही आएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, देख 200 प्लस 20C2 बराबर 500, ये उधर चला जाएगा 20C2 बराबर 300 और भैया इससे कैंसिल आउट कर दे, C2 बराबर 15। तो 15 इज द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मारो जल्दी से, स्पीड बढ़ाओ, अग्रेसिव हो जाओ, बहुत अग्रेसिव हो जाओ, ठीक है। उन्हें बोला कि 60 पिको फैराडे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज बाय इतने वोल्ट सप्लाई एंड डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट अनदर चार्ज 60 सेम उस पर कनेक्ट कर दिया है। उन्हें बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट, भैया हाफ C1C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, खत्म सवाल। नेक्स्ट, इफेक्टिव कैपेसिटर्स ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर C1 C2 is 10, ठीक है। व्हेन द दिस कैपेसिटर इंडिविजुअली कनेक्ट टू वोल्टेज सोर्स ऑफ 1 वोल्ट द एनर्जी रिस्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2। और भाई ये तो बड़ा अच्छा सवाल है, इसको कर अभी, टेक योर टाइम, 2 मिनट का टाइम ले, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सारे बच्चे सवाल को सॉल्व करें, करो, ये सवाल अच्छा सवाल है, करो जल्दी से, मैं भी पढ़ लेता हूं सवाल को। हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी। वो कह रहा सर ऐसे सवाल मेरे मॉक टेस्ट में क्यों नहीं आते? मैं तो अपने बैच वालों को हमेशा बच्चों को बोलता हूं बेटा मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है, जेईमेंस का लेवल काफी नीचे है, क्योंकि मुझे इस सेशन में जेईमेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं, तो इसलिए मैं यहां पे करा रहा हूं। जल्दी जल्दी, हम्म, यस, हो गया। चल देख, ध्यान से देख, सवाल देख, बड़े आराम से करो। सर जी पहला सवाल, सर इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड C2 इज 10। तो पैरेलल में मतलब C1 प्लस C2 दोनों ऐड हो जाते थे, उसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। चलो सर जी, when these capacitor individually connected to a voltage source of इतना, भैया एक कैपेसिटर को इंडिविजुअली लगा दिया, तो जब अगर इंडिविजुअली बी वोल्ट 1 वोल्ट की बैटरी से लगा देंगे तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1 वोल्ट। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो हाफ CV स्क्वायर, दैट मींस द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2 इज 4 टाइम दैट ऑफ द C1। तो C1 में कितनी एनर्जी होगी, U1 बराबर क्या लिखोगे सर, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है भाई साहब। और दूसरे में कितनी हो गई, वो कहना चाह रहा है सर हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि दोनों को एक एक बोल्ट के उससे लगाया, तो वो ये कहना चाह रहा है कि C2 में 4 गुना है, ये जो है 4 टाइम्स ऑफ U1 है, मतलब ये जो एनर्जी इसकी 4 गुना है, B दोनों में सेम है, सेम बैटरी से चार्ज किया, इसका मतलब ये 4 गुना कब होगी, जब C2 4 गुना हो जाएगा, मतलब C2 बराबर 4C1, ठीक। तो यहां पर C2 बराबर 4C1 पुट कर दो, 4C1 बराबर 10, तो 5C1 बराबर 10, तो C1 बराबर निकल के आ जाएगा 2। अब पूछे, एक मिनट, उसने क्या पूछा है सर, C1 तो बराबर आ गया 2 और C2 बराबर आ गया 8। मैंने कहा ठीक है, उसने ये पूछा है कि जब सीरीज में लगा दोगे C1 C2 को तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस बता दो, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 को सॉल्व करके आप आंसर निकाल दोगे, मल्टीप्लाई अपॉन सम, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 1.6, 8 दूनी 16/10, 1.6, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किसी बच्चे ने आंसर दिया नहीं, मुझे बुरा लगा यार, तुम में से किसी ने आंसर नहीं दिया, अब तुम आंसर दे रहे हो, तुम बहुत जल्दी आंसर दे देना चाहिए था ये, ठीक है, क्योंकि देख ले जेईमेंस का सवाल है, ठीक ठाक सवाल है। नेक्स्ट अगला, अब ये देख जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई मार जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी जल्दी, हाँ बेटा 12 घंटे क्लास ना होगी, 12 घंटे से ज्यादा जाएगी, पहली बता रहा हूं मैं, हाँ 12 घंटा नहीं होगी, 12 घंटे से ज्यादा जाएगी क्लास, हाँ ठीक है।
मैं कोशिश करूंगा 12 घंटे में, अब उसके बाद मैग्नेटिज्म के बाद छोटे छोटे चैप्टर पहले खत्म कर दूं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेमीकंडक्टर, है ना, उनको पहले खत्म कर दूंगा मैं। यस, करो। अरे सर आप इन स्पैमर को छोड़िए। हाँ बेटा सही कह रहा तू। हाँ, कह रहा कल शाम के 7 बजे क्लास खत्म होगी, मैं तो ले लूंगा, तू तैयार है? मैं तो ले लूंगा 24 घंटे तक। हाँ चलो देखो दी एन आइडियल सेल ऑफ द कंडक्टर्स ऑन द डायग्राम इज रेशियो नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इन द फुल्ली चार्ज। देख भैया सर ये टूटा टूटा हो जाएगा, ठीक है सर जी, टूटा टूटा हो जाएगा। अब उसने बोला कि सारे रेशियंस दो है, तो देख बढ़िया डायग्राम इसका ये बनेगा, इफेक्टिव डायग्राम अगर अपन बात करें तो करंट देख ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे निकल के आ जाएगा, ये होगा। तो देखिए आर और आर, 2 और 2 4 बन गए, 4 और ये क्या हो गया इसके साथ पैरेलल में, मतलब देख सवाल एक्चुअली में ये हो गया है, ये 4 हो गया है, ये 2 हो गया, ठीक है। और यहां पर सर, यहां पर ये 2 हो गया है, ये हो गया तेरा 10 वोल्ट की कहानी, क्योंकि टूटा हुआ वायर बन गया, 2 और 2 4 हो गए हैं, और ये 2 हो गया, ये 4 ये 2 और फिर यहां पर क्या हो गया 2। अब इसके बाद आप चेक कर सकते हो, अगर आप इसके बाद इस क्वेश्चन को करो तो तुम सीधा बोल सकते हो सर ये पैरेलल में है, मल्टीप्लाई अपॉन सम, और इसके साथ ये आपका आ जाएगा उसमें, किसमें, सीरीज में। तो ये मल्टीप्लाई अपॉन सम, 4 दूनी 8, 8/6 प्लस 2, ये आर इक्विवेलेंट आ, मतलब सर ये हो जाएगा 4/3 प्लस 2, 3 दूनी 6, 6 4 10/3, ये आर इक्विवेलेंट आ गया। तो करंट कितना पास करेगा सब, V बराबर I बराबर V अपॉन R, तो 3 एम्पेयर का करंट पास कर जाएगा, 10/3 से डिवाइड मारेंगे तो 3 एम्पेयर इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर वापस कितना जाएगा, 3 एम्पेयर जाएगा। मतलब सर इधर तो आया 3 एम्पेयर, उसमें से कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, ठीक। अब देख ध्यान से सुन, मुझे इसके अक्रॉस पूछा उसने, तो पहले तो ये दे कि 4 से कितना जाएगा I1 विल बी इक्वल टू सामने वाला रेसिस्टेंस बटे टोटल रेसिस्टेंस इनटू टोटल करंट बराबर 1। इसका मतलब यहां से करंट जाएगा 1 एम्पेयर, यहां जाएगा 2 एम्पेयर का। अब ध्यान से देख, ये 1 एम्पेयर इधर गया, फिर नीचे आया, फिर इधर चला गया, तो यहां से कितना आया 1 एम्पेयर, यहां से कितना आया 2 एम्पेयर, और यहां कितना चला गया 3 एम्पेयर। अब अगर उसने इस पे पूछ लिया इस पे चार्ज बताओ कितना होगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो मान ले ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये बी तो ये भी बी है, ठीक। उसने क्या पूछा है, उसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस। अब देख ये 1 ओम का रेसिस्टेंस, 1 एम्पेयर का करंट है, 2 ओम के रेसिस्टेंस, इसका क्रॉस ड्रॉप कितना सर 2, बी इक्वल टू आई आर, 2 का इसका क्रॉस और 6 का इसका क्रॉस, 6 और 2 8 का ड्रॉप आ जाएगा, तो आंसर विल बी 8 वोल्ट, सॉरी, क्लियर है। और अगर वो तुमसे पूछता कि इसमें चार्ज बताओ कितना होगा, तो आप लिख सकते हो Q बराबर CB। अगर चार्ज पूछता तो C आप मुझे बता दो, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग सीख गए 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करके इस पे चार्ज पूछ सकता था, इस पे पूछ सकता था कि व्हाट विल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर, तो हाफ CB स्क्वायर करोगे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी, ठीक है, या हाफ Q²/C। तो इस प्रकार से यहां पे सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, इन द सर्किट शोन द डायग्राम टोटल चार्ज इज 750, वोल्टेज अक्रॉस C2 इज 20 वोल्ट, बहुत ही बढ़िया। देन चार्ज ऑन, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, अभी करके दिखाओ, कंसेप्ट पकड़ ले बस तू, इसका आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, करो करो सब। पोटेंशियल एक बार और बता दो, देख मेरी बात सुन, रुक 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 रुक, देख पोटेंशियल एक बार और बता रहा हूं, देख देख देख, अगर पोटेंशियल में दिक्कत आ रही है ना तो तू केवीएल लिख ले, यहां से केवल देख करंट इधर जा रहा है, ये प्लस ये माइनस, इधर जा रहा है ये प्लस ये माइनस, तो क्या लिखोगे VA, चलो चलो बात का साइन माइनस, IR, ये R बराबर कितना है 2 ओम, करंट कितना है 1, IR, जब इधर जाओगे तो रेजिस्टेंस है 2 और करंट है 3, IR, I कितना हो जाएगा 3 एम्पेयर, ये ले, R की वैल्यू सर 2 है, बराबर BB, यहीं से तू देख ले 6 और 2 8, BA माइनस BB बराबर निकल के आ जाएगा। आगे समझ में ये चीज है, ठीक है। चलो ये सवाल करो जरा एक बार, ये वाला देख ध्यान से सुन, नहीं ये सवाल तुम्हें करना है भाई साहब, ये सवाल तो तुम्हें करना है, अभी करो इसी वक्त, मैं देख रहा हूं इधर से, सब लोग आंसर करो, निकालो। यस यस, 591 बच्चे ने आंसर निकाला है। सर मैं आपसे पढ़ा हूं, इस टाइम IIT कानपुर में हूं,
अरे बहुत बढ़िया अर्नब, बहुत ही बढ़िया अर्नब, तेरा तो नाम याद आ रहा है शायद मुझे, अर्नब केटकर। शाबाश बेटा, आईआईटी कानपुर में है तो बहुत ही बढ़िया। इन इन नालायकों को भी बोल दिया करो, कुछ सजेस्ट कर दिया करो इनको भी, है ना। हाँ, तब पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, बिल्कुल सही जवाब, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, बिल्कुल सही जवाब। यस, चला जा शुरू करते हैं। बोले भैया देखो, मैंने कहा क्या, बोले सर कैपेसिटर उन्होंने बोला है टोटल चार्जेस 750, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द C2 इज 20 वोल्ट, तो भैया इसके अक्रॉस अगर 20 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट होगा, तो Q बराबर CV के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो C 8 है और ये 20 है, तो 8 दूनी 16, 160 इस पे माइनस 160 इस पे, ठीक है। ये दोनों है तो पैरेलल में, अगर मैं इन दोनों को हटा के कोई भी एक रख देता, ठीक है, तो एक हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनता। इस पे चार्ज कितना है, उसने बोला 750, इस पे माइनस 750, तो ये सीरीज में तो इस पे भी 750 होना है और इस पे माइनस 750 होना है। इसका मतलब अगर इस पे यहां पर 750 है तो इस पे यहां माइनस 750 होगा, तो इस पे अगर 160 है तो यहां जितना भी हो इसका और इसका सम 750 होना है, ठीक। तो अगर कोई आपसे पूछे कि C2 पे चार्ज बता दो, अगर इस पे चार्ज x है तो x प्लस 160 बराबर 750, x बराबर 590, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा, जल्दी देखो तुरंत आंसर दो। क्या सवाल फिर से रिपीट हुआ है, क्या सवाल फिर से रिपीट हुआ है, 2020 में भी रिपीट हुआ है, जल्दी जल्दी। अच्छा, बहुत सारे आईआईटीएन आ गए, मैं आईआईटी ढोलकपुर से हूं, मैं आईआईटी बॉम्बे से हूं, एक कहेगा मैं आईआईटी उगांडा से हूं, है। सवाल करो नालायको, हो सकता है भैया सच में आप आईआईटी से हो, करो। हम्म 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 यस, जल्दी। हो गया भैया, सिंपल फॉर्मूला बेस फॉर कैपेसिटी इज फुल्ली चार्ज विद द वोल्टेज बिनो आफ्टर डिस्कनेक्टिंग कनेक्टिंग पैरेलल विद अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, भैया सेम प्रोफाइल, इसका मतलब एनर्जी लो हाफ, दूसरे का कैपेसिटेंस C/2, कोई बात नहीं, हाफ C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी योर आंसर। आपका सब लोग आंसर मैच कर गया है, ए ऑप्शन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं थोड़ी स्पीड और बढ़ाता हूं, देख, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर C and 2C are charged with potential difference B and 2B are connected in parallel such that positive terminal is connected to negative terminal. Final energy of this configuration is, फाइनल एनर्जी पूछ ली, कॉमन पोटेंशियल नहीं पूछा, फाइनल एनर्जी पूछ ली। कर, अभी कर, अभी कर, अभी कर, जल्दी से, जल्दी देख। सर सबसे पहले सर फाइनल एनर्जी पूछ ली उसने, तो या तो तू एक काम कर, क्या बोले सर, कॉमन पोटेंशियल निकाल लो आप। कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर, C1 V1 ले भाई साहब माइनस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, ये कितना आ जाएगा, CB माइनस 4CB, कितना हो गया 3CB बटे 3C, माइनस माइनस गया भाड़ा में, मैं मोड निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल P। तो एक के पास कितनी एनर्जी होगी, हाफ C V², दूसरे के पास कितनी एनर्जी होगी सर, कैपेसिटेंस तो 2C है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो B ही है, हाफ CB²। सो आंसर विल बी, सब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है द फाइनल एनर्जी पूछा है, तो फाइनल एनर्जी इतनी हो जाएगी, ये एक कैपेसिटर के पेट में, ये दूसरे के पेट में, दोनों को जोड़ेगा तो ये निकल कर आ जाएगा 3/2 CB²। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मतलब डी ऑप्शन।
अगला सवाल देख रहा भाई, देख रहा विनोद, कितना सिंपल सिंपल सवाल है। अगला सवाल उसने बोला इन द सर्किट चार्ज ऑन द 5 माइक्रोफैराड, इस पे चार्ज बताना है। स्टार्ट हो जाओ जल्दी, आंसर के चक्कर में कतई ना पड़ो, अभी सॉल्व करो। जितने भी यहाँ पे प्रयासियन हैं, जितने भी यहाँ पे जलीमियंस हैं, जितने भी यहाँ पे प्रयास 1.2 हैं, जितने भी यहाँ पर इंटरप्रेटर हैं, सारे पेन कॉपी निकालो, रफ कॉपी पे बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर निकालो इसका मिनट से पहले। हाँ जल्दी। बेटा गिव अप नहीं करना है, सुन ले मेरी बात, गिव अप नहीं करना है, टिके रहना है, सवाल को सॉल्व करना है भर भर के। यही प्रैक्टिस कर ले सारी, नीट वाले भी कर सकते हैं, नीट वाले भी कर सकते हैं। यही प्रैक्टिस कर ले तू सारी, यही प्रैक्टिस कर लेगा तो वहां सारे सवाल तुझे देखना, बहुत सारे सवाल 70% सवाल तुझे देखे हुए दिखेंगे, देखे हुए। आंसर क्या आ रहा है? दो, दो आंसर आ रहा है? चला जा देख कैसे लिखोगे। सर ये 0 है तो ये 6 है तो ये 6 है, ये 0 है तो ये 6 है तो ये 6 है। ठीक है, ठीक है सर। अब यहां फंस गए तो भैया मान लें यहां x है, तो यहां पे भी तो जंक्शन लो लगाते थे। यहां का जंक्शन लो ये कहता था इस पे चार्ज Q1 मान ले, इस पे चार्ज Q2 मान ले, इस पे चार्ज Q3 मान ले, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0 होता है। Q1 क्या लिखोगे सर? CV। C कितना है सर? 2, मतलब यहां का जंक्शन लो ये कहते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0। ठीक, ठीक है भाई साहब, मैंने इसको पॉजिटिव प्लेट मान लिया, इसको भी पॉजिटिव मान लिया, इसको भी पॉजिटिव मान लिया, तो आप क्या लिखोगे सर? x माइनस 6, सर ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, Q बराबर CB, C कितना है? 2, V है इतना, प्लस सर इसके लिए क्या लिखोगे सर? Q2 कितना लिखोगे सर? CB, C कितना है सर? 4, V कितना हो जाएगा? x माइनस 6 प्लस Q3, Q3 कितना हो जाएगा सर? ये है 5 इंटू एक्स माइनस 0 बराबर 0। नहीं लिखा मैंने, और सॉल्व कर लेते हैं। 5x प्लस 4x, 5 4 9 तो 11, 11x माइनस 12 और माइनस, अबे यार तो बड़ा खतरनाक आंसर जा रहा है भाई, 12 और 6 चौक 24, ठीक है, बराबर 0। तो 11x बराबर 36, x बराबर 36/11। हमसे x पूछा था क्या? हमसे पूछा था चार्ज, तो इस पे चार्ज क्या लिखोगे? Q3 बराबर क्या लिखोगे? x माइनस 0 इंटू 5, Q बराबर CV। इस पे चार्ज पूछ लिया, x निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया, और जब तू सॉल्व करेगा तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 36/11। दैट मीन्स आराम से करो सवाल को, 6 पंजे 30, 5 से 15, 3 18/11। ठीक है, अब इसको कर दे भैया, डिवाइड मारिए भैया, कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? 11 ही का ना 11, हंसी लगा 7, 11 छंग 66 बचा 4, 11 तिया 33 बचा 7, 11 छंग 66, 16.36। अरे भाई साहब प्रॉपर परफेक्ट आंसर मैच कर गया है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके, कुछ बच्चे पहला आंसर दे रहे, कुछ गलती कर दी उन्होंने शायद, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला पोर्शन। अगला सवाल फिर से थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है सर। टू इक्वल कैपेसिटर फॉर कनेक्टेड सीरीज, यानी पहला रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर इन द टू केस इक्वल है। कनेक्टेड इन सीरीज में करोगे तो C/2 बन जाएंगे, पैरेलल में करोगे तो 2C बन जाएंगे। रेशियो ले लेगा 4:1 या 1:4 का आंसर आ जाएगा। रेशियो पूछेगा तो 1:4 का आंसर। नेक्स्ट लल्लू सवाल अगला। हाँ, ट्राई इट नाउ, अभी ट्राई करो सवाल को, अच्छा सवाल है, करो जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। नहीं आता ट्राई करो, मुझे पता है नहीं आता, ट्राई कर, दिमाग लगा, सोच। एक सवाल मैंने तुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराया था, प्लेट्स वाला, जब किसी चार्ज पार्टिकल को फेंक के मारा था, एक्स एक्स में मोमेंटम कंजर्व किया था, वाई एक्सिस में हम लोगों ने चेक किया था, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है।
दिमाग लगा, कोशिश कर, हो जाएगा, बिलीव मी, गिव अप मत कर। कुछ सवाल आपको नए सवाल देखने के लिए मिलेंगे। दिमाग लगा, नया सवाल है तेरे लिए, नया सवाल है, ठीक है। ऐसे सवाल भी एग्जाम में आ जाते हैं, कोशिश कर, मैं थोड़ी मदद करता हूं। देख, उसने बोला इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी केवल एंटर बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर एट एंगल अल्फा। याद कर, मैंने सवाल कराया था तुझे कैप उसमें, किसमें, उसमें कराया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। जो तू कह रहा था नहीं हो रहा नहीं हो रहा, वो जिसका एंगल 45 डिग्री आया था, याद है, 45 डिग्री आंसर आया था इसका, डेविएशन पूछा था, वही सवाल है, ठीक है। अब तू देख सवाल में, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन विद द काइनेटिक एनर्जी गिवन एंटर बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, ऑफ ए कैपेसिटर एट ए एंगल अल्फा। तू समझ जाएगा, तो ऐसे समझ, तुझे याद आ जाएगा वो सवाल, ठीक है। ये तो प्लेट है, ठीक है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, याद कर, वो ऐसे ऐसे गुजराया था और ऐसे निकला था, वो याद कर, जो वो सवाल किया था हम लोगों ने, अल्फा निकाला था, है ना। इस सवाल में क्या है, उसने ऐसा बोला है कि सर इसको जो अंदर एंट्री दी है वो किसी एंगल पे दी है। किसी एंगल पे देने का क्या मतलब भाई साहब, उसने बोला है, क्या बोला है, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन विद द काइनेटिक एनर्जी गिवन एंटर बिटवीन प्लेट्स एंड द कैपेसिटर एंगल अल्फा विद द प्लेट्स। जो प्लेट के साथ है, सपोज ऐसे अल्फा एंगल पे भेज दिया गया V1 वेलोसिटी के साथ। अब सर यहां से जब वो निकलेगा तो कहीं यहां से निकलेगा V2 से। उस सवाल में, इस सवाल में क्या अंतर है, उसमें अल्फा 0 दे दिया था तो सीधा फेंक के मारा था। तो जब वो यहां पहुंचा था तो एक वेलोसिटी इधर थी और एक वेलोसिटी उधर आ गई थी, और दोनों वेलोसिटी की वजह से वो इस एंगल पे निकला था, जो सवाल मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज ही डिस्कस किया था, ठीक। अब तो ध्यान से देख, अब उसने बोला, क्या बोला कि जो जब यहां से वो निकला है तो यहां से वो अल्फा बीटा एंगल पे निकला है। तो वो आपसे जानना चाह रहा है अल्फा बीटा के बीच का रिलेशन बताओ। तो क्या मैं ये बोल दूं, सर इस डायरेक्शन में कैपेसिटर चार्ज हो या ना हो, अगर चार्ज हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड या तो नीचे होगी या फिर ऊपर होगी। ये सवाल जब वहां भी पूछा था तो कह रहा था कि सर कैसे करें, जब वाई के बारे में बात करो तो एक्स को भूल जाओ, और जब एक्स के बारे में बात करो तो वाई को भूल जाओ। बहुत ही बढ़िया अनु बोला है, सर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस दिशा में होगी, आगे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, आगे कोई भी फोर्स नहीं, मोमेंटम विल बी कंजर्व। तो आप लिख सकते हो सर m इंटू V1 cos अल्फा बराबर m इंटू B2 cos बीटा। हो गया सवाल, मान ले B2 से निकला है। अब सर K1/K2 पूछा है, तो K1/K2 विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, मतलब V1 स्क्वायर बटे B2 स्क्वायर। तो B1/B2 किसके बराबर है सर, cos बीटा, cos स्क्वायर बीटा बटे cos स्क्वायर अल्फा। क्या आंसर जा रहा है भाई, सेकंड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देख लिया कितना प्यारा सवाल था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई साहब, ये सवाल सेम प्रोफाइल, दूसरी प्रोफाइल का सेम क्वेश्चन, देख ले, भर दिया, कह रहा बता दो भाई साहब क्या उसने बोला, कैपेसिटेंस बता दो कितना होगा, ठीक है। सेम प्रोफाइल है, ये मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूं क्योंकि सेम फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल है, ठीक है। और देख नेक्स्ट, उन्होंने बोला कंसीडर कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर C1 C2 कनेक्टेड इन द पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटी इसने टाइम्स इक्विवेलेंट कैपेसिटर सेम इन सीरीज। मतलब अगर कोई टू कैपेसिटर C1 C2 है, वो दोनों पैरेलल में है, तो उनका इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2। उसने बोला सर ये जो है 15/4 टाइम्स है इक्विवेलेंट कैपेसिटर फॉर द सेम कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में होंगे तो C1 प्लस C2 बटे C1 C2, मल्टीप्लाई अपॉन सम करते थे ना, मल्टीप्लाई अपॉन सम, मतलब C1 C2 बटे C1 प्लस C2। अब हो गया सवाल। अब उसने पूछा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ C2 बाई C1। सॉल्व करके दिखाओ सवाल को, अभी करो, आंसर नहीं है तुम्हारी चीटिंग भी नहीं चलेगी, ट्राई कर जल्दी से। ये सवाल अच्छा है बेटा, ये अच्छा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें मैथ्स आएगी अभी, और जल्दी बस थोड़ी देर में मैं इसको समाप्त करने वाला हूं कैपेसिटर को, फिर मैग्नेटिज्म पे चलेंगे, ठीक है। क्योंकि तू देख चुका है रिपीटेडली सेम प्रोफाइल के सवाल पूछ रहा है वो, और जितना मैंने तुझे शॉर्ट नोट शुरू में बता दिया ना उतना ही कर ले, बस उसी से सवाल आ जाएंगे तेरे। रॉन्ग ऑप्शन, बोनस आ रहा है क्या पता नहीं। देख सर जी, देखो सर C1 प्लस C2 इधर लेके आ जाओ। हाँ यार मुझे लग रहा है बड़ी खतरनाक कैलकुलेशन होगी इसकी, कैलकुलेशन तो खतरनाक होगी, फिर भी मैं ट्राई मारता हूं।
ठीक है सर, इसको इधर लेके आ जाओ, ये आ जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, 4 कॉमन निकाल ले, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 बराबर 15 C1 C2। ये कितना हो जाएगा 4 C1 स्क्वायर प्लस 4 C2 स्क्वायर प्लस 8 C1 C2 बराबर 15 C1 C2। C1 C2 को इधर लेके आ जा, 15 में से 15 इधर लेके आएगा, 8 में से 15 गया माइनस 7 C1 C2 बराबर 0। मेरा फर्ज बस तुझे ये था कि अगर तू कभी यहां फंस जाए तो उसने तुझसे C2 बाई C1 पूछ लिया, तो तू एक काम कर, C1 स्क्वायर से सब जगह डिवाइड मार दे। ये क्या बन जाएगा 4 प्लस 4 C2 बाई C1 का होल स्क्वायर माइनस 7 C2 बाई C1 बराबर 0। अब ध्यान से समझ, मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर मैं C2 बाई C1 को x कह लूं, ये सवाल मैंने इसलिए लिया है, कभी इस प्रकार का क्वेश्चन कोई आपका फंस जाए एग्जाम में तो ऐसे सॉल्व करना होता है। क्या सर ये x कह लूं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद सवाल में कुछ गड़बड़ी है तो मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है ना, अब तू समझ, अब x निकाल के जो भी आंसर आएगा लिख दीजिएगा। ये ऑप्शन मुझे समझ में आ गया, बच्चे कह रहे हैं सर ये ऑप्शन गलत है, मैं एग्री कर रहा हूं ऑप्शन गलत हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो तुम्हारा आंसर सही होगा। क्लियर है, पक्का पक्का। ऑप्शन भी गलत है, इसमें कुछ हाँ कुछ भी इशू गड़बड़ आ रही है मुझे, ठीक है, मुझे तो नॉट पॉसिबल दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सी जो है इसका रूट ही मुझे नेगेटिव दिख रहा है। सब लोग चेक करना, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव दिख रहा है, बी स्क्वायर 49 माइनस 4ac 4 चौक 16 चौका 64। मुझे तो भैया इसका रूट ही डिस्क्रिमिनेंट दिख रहा है, नॉट पॉसिबल। आप लोग चेक करो, बोनस गया होगा इसलिए आंसर, ठीक है, इसलिए इसका आंसर बोनस गया होगा, कुछ गलती तो नहीं। कंसीडर कंपैरिजन टू कैपिटल सिमिलर व्हेन द करेक्टेज पैरेलल में होंगे इतना, इक्विवेलेंट कैपेसिटी 15/4 टाइम्स द सेम इन सीरीज। ठीक है भाई साहब, ठीक, ऑफ द सेम कनेक्टेड इन द सीरीज, सीरीज में C1 C2 बटे C1 प्लस C2 होता है। बस इसके बाद तो सही कर रहा है, इसका मतलब आंसर तेरा बोनस की तरफ चला गया। लेकिन हमने यहाँ पे चीजें सीख ली है कि ऐसे सवाल कभी आएंगे तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर ये सॉल्व हो रहा होता तो फिर हम उसको ऐसे सॉल्व कर लेते, C2 बाई C1 की जगह x पुट करना मत भूलना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, 15 मिनट में क्लास छोड़ रहा हूं भाई मैं। अगला, फॉर द चेंजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए गिवन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज यूज्ड। बिल्कुल सही बात है, K का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर कैपेसिटर के अंदर भरोगे तो जाहिर सी बात है कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। विच हैज द सेम एरिया प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज 3d/4, d is the separation between the plate, new capacitor in terms of original capacitance। कर लोगे, क्या लिखोगे, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K, सॉरी A एप्सिलॉन अपॉन D माइनस T, T की वैल्यू कितनी है 3d/4 इंटू 1 माइनस 1/K। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, प्यारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये निकल के आ जाएगा A एप्सिलॉन अपॉन D, तुमने कॉमन निकाल लिया, D बाहर आ गया, ये आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 3/4 प्लस 1/K। सही है, हाँ भैया सही है। 1 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा 1/4। चेक कर ले भैया, कोई गलती ना हो रही है भाई, चेक करिए जल्दी से, यही जाना है ना, है K की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने, K की वैल्यू क्या जाता है, सेम एरिया प्लेट दो कैपेसिटर, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज 3d/4d, हाँ d माइनस T 3/4 इंटू 1 माइनस 1/K। यही है, इसी को हमें सॉल्व करना है, इसके अलावा कुछ और तो नहीं दिख रहा भैया, चेक कर ले। तू क्या करेगा, मुझे करना पड़ेगा भाई, है ना। हाँ थोड़ी गलती कर दी थी मैंने, देख आराम से लिखते हैं, A एप्सिलॉन नॉट बटे D को अंदर भेज, D माइनस 3d/4 प्लस 3d/4K। तो D माइनस 3d/4 कितना हो जाएगा, D माइनस 3d/4 बिकम d/4। ठीक, यहां से 4 कॉमन लेके ऊपर चला गया, इस 4 को हटा दे, ये 4 उड़ गया, ये 4 उड़ गया, और यहां बचा K। तो यहां से आप लिख सकते हो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, कॉमन निकाल दिया, ऊपर 4 है, K एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा K प्लस 3। ये तुम्हारा आंसर जा रहा है 4K बटे K प्लस 3, 4K बटे K प्लस 3, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, ठीक। नेक्स्ट आगे कितने सवाल हो रहे हैं भाई, ये सवाल है सेम उसी प्रोफाइल पर है, एक सवाल और यहां पर है, अच्छा सवाल है, प्लेट वाला सवाल। एक बार प्लेट वाला सवाल भी आ गया था, ठीक है। ऐसे सवाल को करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले देखो आप किस किस के बीच में जानना चाह रहा है, वो A और C के बीच में आपसे C इक्विवेलेंट जानना चाह रहा है, ठीक है। मान ले ये X है तो ये भी X, ये भी X, ठीक है भाई साहब। यहां लिख दे A, यहां लिख दे C, क्योंकि वो A और C के बीच में जानना चाह रहा है। एक कैपेसिटर A और X के बीच में है, जहां फंसे वहां X मान लो, A और X के बीच में एक कैपेसिटर। एक कैपेसिटर B मतलब C, सॉरी
एक्स और सी के बीच में है, ये एक्स और सी, एक कैपेसिटर आप यहां लगा दो, एक कैपेसिटर। सर ये कौन है? सर सी और एक्स के बीच में है, तो सी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर यहां लगा दो, ठीक। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा सी टू सी, और ये पैरेलल में और ये सीरीज में, तो 2c और ये मल्टीप्लाई बाई सम, 2c इंटू सी बटे 2c प्लस सी, ये आ जाएगा 2c/3। ये आपका आ जाएगा क्या? कैपेसिटेंस। अब क्या पूछा उसने? सर एक्स की वैल्यू बता दो, तो एक्स की वैल्यू तो आई थिंक यहां से सॉल्व करके लिख सकते हो, ए एप्सिलॉन अपॉन डी। चेक कर ले भैया, वैल्यू पुट कर ले, यहां पर वैल्यू पुट कर दो भाई साहब। आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर प्लेट लेंथ इतना, ठीक है, हाँ वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। आजा चला जा, वैल्यू पुट कर लेते हैं। सी की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू 3, ठीक है, बराबर 2/3। एरिया क्या लिखोगे? टू आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर प्लेट, लेंथ इतना, लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया लिखोगे। तो एरिया कितना आ जाएगा यहां से? 3 आ गया एरिया, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसी को आप बराबर कर दोगे एक्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के, तो डी गया, एप्सिलॉन गया, तो से 2 गया, एक्स की वैल्यू 2 निकल के आ गई भाई साहब 2। अरे भाई मुझसे पहले आंसर निकाल दिया आपने, करेक्ट, शाबाश। नेक्स्ट आगे, इतनी देर में हम लोगों ने देखा कि आरसी सर्किट पे 2022 और 23 में थोड़े कम सवाल थे, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं, आओ इसको देख लेते हैं। उसने बोला इन द सर्किट शो इन द डायग्राम कंसिस्ट ऑफ द चार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 3 माइक्रो फैराड एंड चार्ज ऑफ 30 माइक्रो कूलम at t बराबर 0 when key is closed, value of the current flowing through the 5 मेगा ओम रेजिस्टेंस बता दो कितना होगा। क्या बोला है? 5 मेगा ओम रेजिस्टेंस इज x माइक्रो एम्पियर, वैल्यू ऑफ x इंटीरियर, मतलब वो कहना चाह रहा है इतना चार्ज है, तो बता दो t बराबर 0 पर कितना करंट पास करेगा। आया सवाल समझ में? ये आरसी सर्किट का डिस्चार्जिंग वाला सवाल है, ठीक है। कैसे करते हैं? बोले सर ये आरसी सर्किट का डिस्चार्जिंग केस है, तो सर Q बराबर निकल के आ जाएगा Q0 e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। मैंने कहा ठीक है सर, डिफरेंशिएट मार दो, करंट आ जाएगा dq/dt बराबर हो जाएगा Q0 इंटू, सर इसका डिफरेंशिएशन, सर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो टाउ नीचे आ जाएगा, मतलब Q0 टाउ की वैल्यू होती है RC के बराबर, ये हमें पता है पहले से ही, और इंटू e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो करंट अगर t बराबर 0 पे आपसे पूछा जाएगा तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो होगी Q0 बटे RC के बराबर। Q0 कितना है सर? Q0 है सर शुरू वाला चार्ज जो कि है 30 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 बटे R कितना मेरे भाई? रेसिस्टेंस है 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 मेगा है, और कैपेसिटेंस C कितना है? 3 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6, ठीक है भाई। ये तो ये कुल मिला के आंसर जा रहा है, चेक कर ले कोई गलती वलती ना हो रही हो भाई, है मेगा है तो ये +6 हो जाएगा, ठीक है। तो देख ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, 5 या 15 और 30, ये निकल के आ गया 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6। तो इसका मतलब आप समझ जाओ माइक्रो एम्पियर में 2 विल बी द आंसर। बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है, मैं आंसर देख लेता हूं, 2 ही इसका आंसर है। बहुत ही प्यारा सवाल है, आरसी सर्किट का डिस्चार्जिंग वाला सवाल, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सवाल अक्सर क्लास में भी नहीं करते हम लोग, ये तो क्लास में भी नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए मैं बोलूंगा ये अच्छा सवाल है। ओके ओके, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट। तो बाकी और भी क्वेश्चन हैं, जैसे एक सवाल ही हो गया, सेम सवाल, आरसी सर्किट, ये डिस्चार्जिंग है, टाइम टेकन कैपेसिटर टू चार्ज टू गेट 50, इन्हें बोला भैया बैटरी है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, तो बता दो इस सवाल में कि टाइम टेकन फॉर कैपेसिटर टू चार्ज टू गेट 50 वोल्ट, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट कब हो जाएगा? तो 50 वोल्ट जब भी हो जाएगा, तो मैं ऐसा बोल दूं सर Q बराबर CB, 50 वोल्ट हो गया, C की वैल्यू 1 है, तो जो चार्ज आ जाएगा वो तुम्हारा 50 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा। कब आएगा 50 माइक्रो कूलम चार्ज? ठीक, तो जाहिर सी बात है, ये तेरा सवाल किसका है? ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का है। आप सीधा बोलोगे सर Q बराबर Q0 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, जहां पर Q0 की वैल्यू कितनी है सर? E इंटू सी 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो उसने ये बोला है Q की वैल्यू 50 कब हो जाएगी, तो यहां लिख दे 50 बराबर, दिमाग में मैं रखूंगा कि माइक्रो है, ठीक है, E कितना है 100, C कितना है 1 माइक्रो है, माइक्रो माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा, चिल्ड्रन
1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। देख ये 50 से मार दिया 100 बार, 2 आ गया, हाफ हो गया, तो ये आ जाएगा हाफ बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये इधर आ गया हाफ, हाफ में से गया माइनस हाफ, माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, ये निकल के आ गया। अब सवाल फंस गया इसके बाद, कोई बात नहीं, दोनों तरफ ln ले ले। ln अगर लेगा तो ln2 माइनस लगा के बराबर माइनस टी अपॉन टाउ, माइनस माइनस तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाइम बराबर निकल के आ जाएगा टाउ ln2। और इसके बाद तो आपको केमिस्ट्री में भी आपने इस तरह के रिजल्ट देखे थे, हाफ लाइफ वगैरह में ऐसे रिजल्ट आया करते थे। टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, RC, तो आंसर विल बी RC ln2। वैल्यू पुट करते हैं, R कितना है 100, T कितना है 10 टू की पावर माइनस 6, ln2 कितना है, ये खुद कह दिया कि 0.69 है, तो आंसर विल बी 69 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 हमारा आंसर जा रहा है। इसका मतलब आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। चेक कर ले भाई, चेक कर ले, 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 यही है ना, यही जाएगा ना, देख ले भाई। 69 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 मतलब 0.69 इंटू 10 टू की पावर माइनस 4। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। एक सवाल मैंने तुम्हें देख ये वाला भी दिखा दिया जो कि आया हुआ सवाल था, ठीक। उसके बाद अब सवाल और बाकी जो है सेम से रिपीटेड सवाल यहाँ पे देखने के 2021 में, टू कैपेसिटर कैपेसिटर सीएस वाज ऑन रीजन ऑफ द पोटेंशियल बैटरी रिमूव एंड द कैपेसिटर स्टेज फिल विद द कंप्लीट मीडियम डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चन पोटेंशियल। ओए ये करके दिखा, अभी अभी करो, अभी करो फटाक से, जल्दी से। मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर रहे हैं, बस थोड़ी देर में मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2-3 सवाल तो करके दिखा दे अभी, जल्दी करो। यस यस, ठीक है भाई, मैग्नेटिज्म इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। वैसे मेरी कैलकुलेशन के साथ 7 घंटे में खत्म हो जाना था, तो 7 घंटे होते जा रहे हैं। बस इन सवालों से तू ये देख लेना, देख कुछ कैपेसिटर में सवाल तो कितना भी अच्छा बन सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं ना, एक तो स्लैब भरने वाले, दूसरे हीट लॉस वाले, कैपेसिटर को कैपेसिटर से कनेक्ट करने वाले, और तीसरे सर्किट एनालिसिस में सी इक्विवेलेंट, और ये, और चौथा आपका वो आरसी सर्किट। बस इसी पे ही सवाल पूछे जा रहे हैं ज्यादातर। इसके बाहर कुछ सवाल अगर पूछा जाता है तो वो टफ सवाल होगा, आसान सवाल नहीं होगा, तो उनको अपन को आखिरी में करना होता है, ठीक है। क्या बोला, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंट 2C एंड सी आर ज्वाइंट इन पैरेलल, ठीक है, एंड चार्ज अप टू एक पोटेंशियल V, ठीक है भाई साहब, ध्यान से समझ। चार्ज कर दिया B वोल्ट से, ये है कहानी, ये ले, ठीक ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बैटरी इज रिमूव एंड कैपेसिटर, ठीक है, बैटरी को रिमूव कर दिया, बैटरी को हटा दिया भाई साहब, तो Q बराबर CB आ गया। CB का मतलब CB माइनस CB प्लस 2CB माइनस 2, ठीक है। अब उसने क्या किया कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C इज फिल्ड कंप्लीटली विद अ मीडियम डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चन की, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया। अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो इसका जो C है वो KC हो जाएगा, और ये कितना है, ये 2C है, ठीक है भाई साहब, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस बता दो कितना होगा, तो या तो तू एक काम कर, मान ले इस पे चार्ज x है तो इस पे चार्ज माइनस x होगा, ठीक है सर। इस प्लेट पे 2CB, इस पे CB, तो इस प्लेट पे दोनों मिला के 3CB का चार्ज है, तो इसका मतलब इस पे जो चार्ज होगा वो 3CB माइनस x हो जाएगा, और इस पे जो चार्ज होगा वो 3CB माइनस वाला माइनस x हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर मैंने x निकाल लिया तो हमारा काम हो गया, तो मैं क्यों ना कॉमन पोटेंशियल वाला फंडा लिख दूं या फिर KVL लगा दूं, दोनों से हम आंसर लिख सकते हैं। सर कॉमन पोटेंशियल अगर आप लिखने जाओगे तो सर इसका क्रॉस कितना होगा, सब B बराबर Q बाई C, मतलब 3CB माइनस x Q बाई C, और इसका क्रॉस लिखने जाओगे तो B बराबर Q बाई C। खत्म कहानी। यहां से इनको सॉल्व करके x निकालना है, और x की वैल्यू वापस यहीं पुट करके पोटेंशियल एट C निकल के आ जाएगा। आउट सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, C से C कैंसिल आउट हो गया, ठीक, 2 उधर चला गया, 3CB माइनस x बराबर 2x, इसका मतलब 3CB बराबर 3x, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, x बराबर CB, x की वैल्यू CB यहां पुट कर दो, कॉमन पोटेंशियल भैया V ही निकल के, ओहो ओहो, के कहां गया भाई,
ओए गलती हो गई, ओ सॉरी 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 सॉरी, क्या गलती हो गई, मैं भी तो कहूँ साला घूम फिर का वही कैसे आ गया। ठीक है, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, बोले ये कैसी हो गया, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैं क्या लिखूंगा, बी ए बी। अगर इसको मैंने कह दिया ए और इसको मैंने कह दिया बी, ठीक है, एग्जाम में यही होता है, भागे गए भागे गए भागे हाथ में आखिरी में जाकर देखा साला जो निकाल लेते वो तो गायब ही हो गया। ठीक है, तो तू लिखेगा सब बी ए बी, इसका क्रॉस क्या लिखोगे सर, इसका क्रॉस हम लिखोगे बी बराबर क्यू बाई सी, 3cb माइनस एक्स क्यू बाई सी, और इसका क्रॉस सर क्यू बाई सी के सी, क्योंकि इसका डायलेक्ट्रिक क्वेश्चन के सी हो गया। अब सी से सी मार दो, के से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करके एक्स आएगा। ठीक है, उस एक्स की वैल्यू वापस इनपुट करो तो सॉल्व करके आपका जो है वो निकल के आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चाहे तो तू बोल तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, कर ही देता हूं, वरना तो कहेगा सॉल्व नहीं करा आपने। देख सी से सी मार दिया, के से मल्टीप्लाई का 3kcb माइनस के एक्स बराबर 2x, तो 3kcb बराबर 2 प्लस के इंटू एक्स, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 3kcb बटे के प्लस एक्स आ गया। इसका क्रॉस कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल ए बी बराबर सर एक्स अपॉन के सी, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, एक्स की वैल्यू कितनी है 3kcb बटे के प्लस 2 अपॉन के सी घर को गया 3b बटे के प्लस 2। अब देख ले 3b बटे के प्लस 2। मेरे भाई मुझे सवाल रटे हुए नहीं है, ठीक है, तुम्हें भी रटे हुए नहीं होंगे, रटना भी नहीं है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन ऐसी हो कि भाई साहब बिल्कुल एक ही लाइन में फाइनल आंसर है। ठीक, मैंने वहां पर कोई गलती करी, एग्जाम में हो सकता है आप भी कभी गलती करो, तो ऐसे आप यहां पे वापस आ सकते हो। हाँ ठीक है भाई साहब, चलो तो अब एक काम करें, इसको समाप्त करें। ठीक है, अब एक बार और देख ले, नेक्स्ट मेरे हिसाब से बाकी सवाल देखें तो सेम ही कहीं ना कहीं आपको करवाई रखे हैं। ठीक है, थोड़े से मैं वैसे सवाल करा देता हूं जो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आजा देख ले थोड़ा सा, उसके बाद छोड़ रहा हूं मैं क्लास। ठीक है, जैसे जेई एडवांस का ही सवाल है, तैयार रहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, उन्होंने बोला इन द गिवन सर्किट चार्ज ऑन द 80, ठीक है, इस गिवन टू द अपर प्लेट, इस पे 80 हो गया है। ठीक है भाई साहब, तो इसको ना घुमा देगा ना तो तेरे को ऐसा सवाल दिखेगा, ये तुझे अब जाना पहचाना सवाल लगेगा, ऐसा ऐसा कि इस पे +80 है तो इस पे -80 हो जाएगा। ठीक है, इसका सी की वैल्यू कितनी है 4 है, इसकी सी की वैल्यू कितनी है 2 है, इसकी सी की 3 है, इसकी सी की वैल्यू 2 है। अब उसने बोला है कि चार्ज बता दो इस पे कितना होगा अपर प्लेट पे। हाँ दो यार। ओए सवाल करो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मैगी, उफ, वाह। ओए सवाल करो, ओए तुम जल्दी सारे सवाल करो, ये सवाल करो, मैं तब तक मैगी के साथ मजे लेता हूं। हम्म, हमें बताओ इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे। हाँ, स्टडी स्टेट है। कह रहा अकेले अकेले, चीटिंग नहीं है भाई, इतनी अच्छी मैगी आई है यार। तो गलत बात है भाई, सही बात है ये। एक काम करो, आप में से जितने भी बच्चे हॉस्टल में बैठ के पढ़ रहे हो, जिन लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी गर्म करने के लिए कुछ जो है केटल वगैरह रखी है, वो चाहो तो मैगी बना लो, गैस सिलेंडर वगैरह हो तो जाके बना लो। ठीक है, साथ साथ मैगी खाएंगे अपन। हाँ, ये तो बड़ी बढ़िया चीज आ गई भाई साहब। मैगी का कमाल देखते हैं क्या निकल कर, ऐसा ना हो सवाल गलत होना शुरू हो जाए। हम्म, वो कह रहा मैगी फेंक तो वो शानदार होगा। हम्म, जल्दी जल्दी।
इसी बहाने ब्रेक दे दो सर। चल अभी दे रहा हूं, तू सवाल कर ले बस तू जल्दी से। देख, मान ले ये x है, तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो सेम होना है। ठीक, अब कॉमन पोटेंशियल लिख ले। सर ये a है, ये b है मान ले, तो कॉमन पोटेंशियल b बराबर क्या हो जाएगा, q बाई सी, q बाई सी, और यहां पर q बाई सी, 80 माइनस एक्स बाई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल दे, खत्म सवाल। देख ले, 2x बराबर 8 या 24, 240 माइनस 3x, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, क्या कर ले बे, चेक कर ले, चेक कर ले, सही जा रहे हैं ना हम लोग। हाँ 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 हाँ, q बाई सी, ठीक है, q बराबर सी बी, सॉरी b बराबर q बाई सी, q कितना है x बटे 3, और यहां से 80 माइनस एक्स बटे 2, ठीक है ना। हाँ, ये तू वैसे भी कर सकता है, ये बिना पेन चलाए ऐसे भी कर सकता है। बोले सर ये क्या है, सर q बराबर सी बी होता है, तो पैरेलल में v सेम होगा, तो c के प्रोपोर्शनल में q जो होगा c के प्रोपोर्शनल बढ़ जाएगा, 3:2 में बढ़ जाएगा। सीधी कहानी, ये सब छोड़, तो वैसे लिख दे डायरेक्ट। मैगी का सर आना शुरू हो गया, बहुत आसान सवाल में हो गया। सर इसको 3:2 में डिवाइड करना है, ठीक है, तो 3:2 डिवाइड में करना है, तो मतलब 5 हिस्से, तो 5 हिस्से करेगा, 16 पंजे 80, तो 48 और 32, ये तुम्हारा आंसर है। एक पे जाएगा 48 और दूसरे पे जाएगा 32, जिसका सी ज्यादा उस पे 48 और दूसरे पे 32, तो इसका मतलब 48, ठीक है, एक पे 48 एक पे 32, ठीक, सिंपल सवाल। एक और देख ले, ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, ये देख, जे एडवांस जे मेंस का है। पहला प्लेट कैपेसिटर इतना कनेक्टेड नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इतना भर दिया है, मैग्नेटो इंड्यूस चार्ज विल बी, ये भी करके दिखा। पहला प्लेट कैपेसिटर ने कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कांस्टेंट के इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट मैग्नेटो इंड्यूस चार्ज। भैया देख, सी हो जाएगा केसी टाइप, के कितना है 5/3, सी कितना है 90 पिको फेराडे, ठीक है, बस ये सी है, जो भी है पिको को कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्यू बराबर सी बी, चार्ज उसने पूछा है, सी की वैल्यू ये पुट कर देना, वी कितना बोला है उसने, यहां पर 20 वोल्ट पुट कर देना, ठीक है। मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, अभी अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। बस एक चीज और बता दूं, मुझे लगता है वहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो सवाल है ये, अगर ऐसा बोल दिया जाए एक कैपेसिटर है, बैटरी लगी हुई है, ठीक, यहां पे हमने कोई एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, तो इसका जो C होता है वो K टाइम्स हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम रहता है, Q बराबर CB, V तुम्हारा सेम रहेगा, C K टाइम्स हो जाएगा, तो चार्ज भी तुम्हारा K टाइम्स हो जाएगा, चार्ज K टाइम्स हो गया, ठीक है भाई सब, चार्ज K टाइम्स हो गया। पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ CB स्क्वायर, V सेम है क्योंकि जो C है हाफ CB स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ CB स्क्वायर, क्योंकि V सेम है और C तुम्हारा K टाइम्स हो चुका है, तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी K टाइम्स हो जाती है। इस तरह के सवाल से आप बिल्कुल जो है खेलते रहें। और दूसरे केस में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, एक पे चार्ज प्लस क्यू, दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू है, तो क्यू रहता है इसमें सेम, अंदर जाएगा तो जो C है वो KC बन जाएगा, तो Q बराबर CB, चार्ज सेम रहेगा, ये K टाइम्स हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस B बाई K हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी सर हाफ CB स्क्वायर का या हाफ Q स्क्वायर बाई C का फॉर्मूला लगा सकते हो, चार्ज सेम रहना है, C नीचे है, तो जो U होगा आपका U बाई K हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलो इसको यहीं पे रोकते हैं,